ए ध्यान दो, ए इधर इधर क्या समझे हो अभी तक? क्या एसिड, कौन से एसिड के साथ मेटल रिएक्ट करवा रहे हैं हम लोग? डाइल्यूट किसको बोलते हैं? लेस देन एसिड और मोर देन वाटर। अगर हम मिक्स करते हैं दोनों को तो क्या होगा? वो डाइल्यूट बनेगा। क्या बनेगा? डाइल्यूट। उसके साथ हम रिएक्ट करते हैं मेटल को। ऐसे नहीं एसिड में डायरेक्ट डिप कर दिया मेटल को तो हमारे लिए दिक्कत हो सकता है। जैसे कि अगर कंसंट्रेटेड एसिड बहुत ही डेंजरस माना जाता है, बहुत ही खतरनाक होता है, अगर उसके ड्रॉप्स वगैरह हमारे स्किन पे आए या फिर स्लैप्स करके स्किन पे आए तो हमारा स्किन बर्न हो सकता है। इसलिए हम सबसे पहले एसिड को डाइल्यूट कर लेते हैं। डाइल्यूट करने के बाद ही हम उसको यूज करते हैं। ठीक है, तो जरा देख लो अब क्या रिएक्शन है। देखो, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड डाइल्यूट। ठीक है, कह रहा मेटल डाइल्यूट एसिड प्लस साल्ट। अब कह रहा है जब मेटल को डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? साल्ट। क्या बनेगा? साल्ट बनेगा। और क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस। साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगा। ये कब फॉर्म होगा? जब हम मेटल को डाइल्यूट एसिड में डिप करेंगे तो साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगा। क्लियर? जरा देखो, अब कह रहा है कुछ ऐसे मेटल होते हैं जो इन सबों के डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं? रिएक्ट नहीं करते हैं। जरा देखो वो कौन से मेटल हैं जो रिएक्ट नहीं करते हैं। जैसे तुम जानते हो कि कॉपर, क्या है? कॉपर ए डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है। और दूसरा क्या है तुम्हारा? गोल्ड बोलते हैं, जिसको AU बोलते हैं। और AG भी होता है तुम्हारा, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है। फिर HG जो होता है ये भी क्या करता है? डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है। कह रहा है CU, AG और HG डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड। ये जो मेटल्स होते हैं वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। हाँ, क्या होता है? क्या चीज? HG मरकरी को बोलते हैं। HG जो होता है मरकरी होता है, जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। क्लियर? अब देखो कुछ एग्जांपल देख लो। जैसे Fe, अगर आयरन को हम डिल्यूट एसिड के साथ अगर डिप करें तो हमें क्या देखने के लिए मिलेगा? देखो हमें देखने के लिए मिलता है 2FeCl3 और 3H2। वो नहीं है, H2 हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, जो अगर अगर फेरिक को अगर डिप करेंगे HCl में तो हमें मिलेगा FeCl3 प्लस H2। अगर कर हम मैग्नीज को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर अगर डिप करते हैं तो क्या मिलेगा हमें? मैग्नीशियम क्लोराइड मिलेगा। क्या बनेगा? मैग्नीशियम क्लोराइड मिलेगा। और क्या मिलेगा? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और यही हमें मिलेगा। फिर देखो जिंक, अगर जिंक को हम अगर डिप करते हैं किसमें? HCl में तो हमें क्या मिलेगा? जिंक क्लोराइड मिलेगा। क्या मिलेगा? जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस मिलेगा। जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस मिलेगा। ठीक है, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अब देखो कर एल्युमिनियम को भी अगर हम डिप करते हैं HCl के अंदर तो हमें क्या मिलेगा? एल्युमिनियम क्लोराइड मिलेगा और हाइड्रोजन गैस मिलेगा। क्लियर? लेकिन देखना कभी कभी हमें हीट भी देखने के लिए मिलता है। जब हाइड्रोजन गैस ज्यादा रिलीज करेगा, जब हाइड्रोजन गैस ज्यादा रिलीज करता है तो हीट जनरेट करता है। क्या करता है? हीट जनरेट करता है। क्लियर? तो ये नॉर्मल थे। ये क्या थे? नॉर्मल था। अब जरा देखो, आई होप ये चीजें आपको समझ में आया होगा। क्लियर? आगे बढ़े। हाँ, देखो पहले ऐसे नॉर्मल समझ लो। Al प्लस HCl प्लस AlCl, एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस
H2 हाइड्रोजन गैस। अब कह रहा है 2Al 6HCl एंड 2AlCl3 प्लस H2। अब देखो यहाँ कह रहा है एल्युमिनियम 2 है, एल्युमिनियम कितना है 2 है, और यहाँ पे क्लोरीन कितना, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक कितना है 6 है, मतलब हाइड्रोजन भी 6 है और यहाँ पे क्लोरीन भी कितना है 6 है। अब कह रहा है यहाँ पे एल्युमिनियम 2 हो गया, कोई दिक्कत, और कह रहा है यहाँ पे क्लोरीन 3 है, यहाँ 2, इसे मल्टीप्लाई हो गया क्लोरीन 6 हो गया, और यहाँ देखो यहाँ 3 है यहाँ 2 है, मल्टीप्लाई करो हाइड्रोजन 6, क्लियर, बैलेंस हो गया। किसी को किसी भी चीज में दिक्कत कि बैलेंसिंग नहीं समझ में आ रहा है? बैलेंसिंग तुम्हें मैं पहले चैप्टर में बता दिया था, केमिकल रिएक्शन प्रॉब्लम है, ठीक है, एक दिन उसका स्पेशली क्लास ले लेंगे केवल बैलेंस इक्वेशंस का। बस कर लोगे, बहुत आसान चीजें होती हैं, बस उसको थोड़ा सा समझना है। ठीक है, तो इस बात का विशेष आप, हाँ भैया बैठा ना।